उसके बाद और जब मनमोहन सिंह चले गए तो मोदी जी आए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के जी। तो देन उन लोग, मोदी जी की एक कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें उन्होंने हमको मेंबर बना दिया। तो उसी काउंसिल के मेंबर होते हुए मैं पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, और वो समझ लिए कि वो बेस्ट मतलब कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि हर दुनिया के कंट्री मान गए कि भाई क्लाइमेट चेंज रियल है। भाई कई लोग मानते नहीं हैं, स्पेशली अमेरिका में कुछ लोग हैं, स्पेशली एक पार्टी के लोग नहीं, लेकिन मोदी साहब ने मोदी साहब, ओबामा और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी, ये 3 लोगों ने बहुत मेहनत करके और ये एग्रीमेंट करा लिया, ठीक है, कि हम लोगों को अपना एमिशंस कट करना है, नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम बहुत सीरियस होगी। और यही ओरिजिनल हमने सोचा था कि इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ जो है अब बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश हो गई है, और चैलेंज ये है कि उसके लिए क्या किया जाए, कहाँ से कट किया जाए। कि देखिए ऑयल, गैस, यही सब चीज़ें तो गाड़ी चलती है, इंडस्ट्री चलती है, ठीक है। कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो बहुत ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है। एक मिनट, तो थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए हमें, थोड़ा बेसिक्स में आकर समझाना पूछ चाहिए। लीजिए, आप पूछ लीजिए। इसलिए हम हिंदी में कर रहे हैं ताकि लोग बेसिक्स पर आकर समझे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, मतलब जिस तरह से 30 साल पहले सर ने वेदर फोरकास्टिंग के साइंस पर काम किया था जी, उसी तरह 2024 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का आज क्लाइमेट चेंज है। तो मान लो अगर आप किसान हो और आपकी खेती में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, वो दिक्कतें पता है क्यों हो रही है? आपके मेहनत या आलस से नहीं, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से। यानी कि जो दुनिया भर के मौसम में बदलाव आ रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं और इसे रुकाया कैसे जा सकता है। क्योंकि मान लो अगर आप 30 साल के हो, अगर आप 35 साल के हो, अगर आप 20s में हो, आपको भी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, तो जब आप इस दुनिया में बच्चे लाओगे, ये सोचो कि आप किस तरह की दुनिया उन बच्चों को सौंपोगे। वेरी गुड। इसी लॉजिक को लेकर हमें क्लाइमेट चेंज की बात करनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक तरीके से हम समझाएंगे। मैं चाहता हूं कि देश के बहुत सारे किसान ये वाला पॉडकास्ट देखें। तो अगर आपके कुछ किसान दोस्त है, प्लीज शेयर कीजिए ये वाला पॉडकास्ट व्हाट्सएप पे। सर, आपकी भी शुरुआत गांव में हुई थी। यस, जी। फिर आप अमेरिका गए। जी। जो मैं कह रहा था कि आप आज अमेरिकन को इंग्लिश में लेक्चर्स देते हो, पर आज आप 80 साल के हो। 80 साल हो जाऊंगा अगले कुछ महीनों में, जुलाई में। आप बेसिकली साइंस इंडस्ट्री के लेजेंड हो। अरे थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एट एज 80 मेनली आपको दुनिया को यही बताना है ना, कि दुनिया बदल रही है। राइट। क्लाइमेट चेंज इज सीरियस प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट द ओनली प्रॉब्लम। जी। हम लोगों की सोसाइटी में देखिए, वुमेन्स इतनी पीछे हैं, दैट्स ए प्रॉब्लम। पॉवर्टी इतनी है, दैट इज़ ए प्रॉब्लम। तो मेरा इंटरेस्ट सभी में है, और कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिनका यही गोल है, ठीक है, कि कैसे, जैसे अमेरिका में भी देखिए जो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है, तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया है कि उसको फाइट करना है। लेकिन यू आर राइट, मेन मेरा गोल है यही क्लाइमेट चेंज। और 2 चीज़ बताना, देखिए अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम है कि जो यंग लोग हैं उनको क्लाइमेट एग्जाइटी हो गई है। कई लड़कियां तो कह रही हैं कि हम फैमिली नहीं लगाएंगे, मतलब फैमिली स्टार्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। शादी करेंगे लेकिन फैमिली नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। हालांकि ये ठीक कंक्लूजन नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी उस लेवल पे पहुंच गई है। तो हम लोग हमारे क्लास में, और टीचर्स जो हम लोग क्लास पढ़ाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि भाई देखिए, इतनी एंग्जाइटी होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सलूशन है। क्यों सलूशन है? हम लोग साइंस समझते हैं, ठीक है, हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेक्नोलॉजी है। मिसिंग चीज़ क्या है? पब्लिक विल पॉलिसी। अपने हम लोगों के लीडर जो हैं उनको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स तो कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी, पॉलिसी मेकर्स को भी करना है। तो मान लो जब आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि जब आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, वो बिजली बनती कैसे? मोस्टली पावर प्लांट में बनती है। पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है और फिर वहां से बिजली निकल के आती है। पर दुनिया अब बदल रही है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज हो रहे हैं। यानी कि जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हर घर सोलार, तो सोलार एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। दुनिया बदल रही है।
तो अगर पूरी दुनिया ने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करे, पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर जो गाड़ी में बहुत कम हो जाएगा जी, जो गाड़ी में आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हो, एक्चुअली अमेरिका में अब ईवीज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज हो रहा है, यानी कि बैटरी की वजह से गाड़ी चलती है। वो वाली टेक्नोलॉजी भी भारत में आ जाएगी, पोल्यूशन और भी कम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी ट्राई कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि यार पोल्यूशन कम हो जाए फैक्ट्रीज की वजह से। तो अगर ये 2-3 चीजें हो जाए ना, पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर पोल्यूशन कम हो गया तो मौसम भी ठीक हो जाएगा, मौसम ठीक हो गया तो किसानों के लिए बहुत फायदे होंगे, किसानों के लिए फायदे हो गए, भारत अमीर बन जाएगा।